नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 26वें दिन की वीडियो लेकर। तो अब तक हमने ध्यान सीखा है, किस तरह से हम अपने शरीर के रिलैक्सेशन, शरीर पर ध्यान देते हैं कि वो रिलैक्स है या नहीं, अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हैं। ये सब क्या है बेसिकली मूलतः हम ध्यान सीख रहे हैं। और ये ध्यान की महिमा ऐसी है कि अगर आप देना सीखते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है, इतना सूक्ष्म कि कोई भी माइक्रोस्कोप से आगे बढ़ सकता है ना। तो एक तो हमने ध्यान देना सीखा और अपने आप को कामनेस सीखी, और कामनेस से हमारी पहचान हुई, अपने स्वयं से, आत्मा से पहचान शुरू हो चुकी है, मतलब हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। तो और सोहम, वैसे तो हर मंत्र का क्या होता है कि मंत्रों में शक्ति क्या है, वो एक एनर्जी जनरेट होती है। तो वैसे ही सोहम जो है हमारे श्वास का नेचुरल मंत्र है। जब हम सांस भरते हैं तो सो की ध्वनि आती है, और सांस निकालते हैं तो हम की ध्वनि आती है। तो अब क्या होता है, जब हम ध्यान देना सीख चुके हैं और हमारा ध्यान सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जा रहा है, तो अब हम जब सोहम की शुरुआत में हमने क्या करा था, सो की ध्वनि निकालने की कोशिश करी थी, है ना। मतलब कहीं हम चाहते थे थोड़ी। अब क्या हो रहा है, वो जो सो की ध्वनि है, अब हमें क्या करनी है, हम सो की ध्वनि को सुनने का, यानी श्वास प्रश्वास, यानी अपने सांस लेने और छोड़ने में सोहम की ध्वनि सुनने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। उससे हमारा ध्यान और सूक्ष्म होता जाता है। मंत्र जो है हमारी, इसमें जब हम मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो एक चक्र बन जाता है। जैसे हम सोहम की बात कर रहे हैं, तो सोहम में हम जब सांस भरी, फिर हम से छोड़ी, यहाँ से छोड़ते हैं, सांस भरते कहाँ से हैं, बेस से। हाँ, तो अब तक तो बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी होगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई है, मैं जानती हूँ, मुझे भी हुई थी, हो सकता है आपको कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो। तो सो की ध्वनि के साथ हम सांस भरते हैं, और सांस भरते समय हम अपने बिल्कुल जो आपकी रीढ़ की हड्डी का अंत है, जहाँ पूंछ वाली हड्डी यानी टेल बोन है, उस जगह पर ध्यान लगाते हैं वहाँ। और जब सांस छोड़ते हैं तो हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं और हम की ध्वनि सुनने का प्रयास करते हैं। और तब तक हम उसको निकालने का प्रयास रहता है जब तक हम वहीं पर ना पहुँच जाएं जहाँ हमने सांस जब भरनी शुरू करी थी, या उससे भी गहराई की ओर। तो धीरे धीरे हमारी सांसें गहरी होती जाती हैं, और ये जो सोहम का जो हमारा रिदम है, जो नेचुरल मंत्र है, उसका चक्र हमारे उसमें, हमारे शरीर में, हमारे उसमें सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में, दोनों को रिदम में लाने का प्रयास होता है। अब आपने ये भी महसूस किया होगा, अगर जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियो देख लें, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड बात है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हम बैठते हैं या लेटते हैं तो हम, और जैसे पहले तो क्या होता था, फिजिकल बॉडी लगता था, कुछ इधर से है, कुछ स्टिफनेस है। अब फिजिकल बॉडी तो उसमें चैतन्यता आ गई, अब हम उससे गहराई की ओर जा रहे हैं। तो ये हम जब कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, या जिस भी आसन में हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो है पीठ में जो सूक्ष्म रूप से हम एक तरंग सी महसूस करते हैं। और जो ये
अभ्यास है, ये क्रिया योग जो है क्या है, ये हमारा जो फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर, उसमें जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसके साथ स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, उसमें हम प्राण वायु जिसको है, वो प्राण वायु हमारे हर सेल में मौजूद है, लेकिन उसके साथ हम एक कनेक्शन जो है लूज हो जाता है या वीक पड़ जाता है या नहीं रहता, तो हम उसके साथ एक कनेक्शन फिर से, जैसे आप सोचिए एक बहुत बड़ा जो एक ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया और उसके ऊपर बहुत मिट्टी आ गई, इतनी मिट्टी आ गई, इतना कुछ झाड़ खंखाड़ उग गए उसके आसपास कि उसका कनेक्शन वो बिजली नहीं दे पा रहा। ठीक उसी तरह जब ये ट्रांसफॉर्मर को हम धीरे धीरे अपने प्राणवायु से उसको जो हमारा रूट है उसको क्लियर करते हैं और हर सेल, जी हाँ, हर कोशिका के जो प्राणवायु है उसके साथ हम एक हार्मनी ले आते हैं, ये क्रिया योग है। जब हमारा तन मन सब कुछ एकीकार हो जाता है, ये क्रिया योग है। क्रिया मीन्स एक्शन और उसके साथ हमारा यूनिटी, तो ये क्रिया योग का अभ्यास है। तो अब मैं इस चीज़ की वैल्यू बताती हूँ कि जो हम पेट को आप खुद अभ्यास करके देख सकते हैं कि अगर आप अपने पेट को फूलने ना दें, जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग जैसा कुछ करते हैं तो आप देखेंगे आपकी चेस्ट नीचे जाती है, हैं? जब छोड़ते हैं तो ऊपर आती है। क्या है ये? हाँ, तो अब ऊपर नहीं आती, पर ये होता है पेट ही अंदर बाहर जा रहा है, तो हमें ऊपर लगता है कि आ रही है। अब लेकिन जब हम इस पेट को स्टेबल कर लेते हैं, इसमें कोई मूवमेंट ना आए ऐसा प्रयास करते हैं और अपने शरीर को भी स्थिर करके जब हम सांस लेते हैं तो आप देखेंगे कि पहली बात तो आपके जो लंग्स हैं पूरी तरह से खुलते हैं। दूसरी बात, आप एक कोर लेवल पर, यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ज़्यादा चेतना प्रवाह होती है, बेहतर ढंग से होती है। नहीं तो आप सुपरफिशियल ढंग से करते रहते हैं अभ्यास। और जब हमारी स्पाइन में, जब हम कहते हैं ना कोर, बहुत से लोग जो एक्सरसाइज करते होंगे उनसे कहा जाता है कोर एंगेज करिए। जी हाँ, तो ये कोर एंगेज होता है हमारी हर समय की ब्रीदिंग में, हर समय के एक्शन में। तो जब हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं होती तो कोर से हम ब्रीद इन करते हैं। तो जब हम कोर से ब्रीद इन करते हैं तो उसमें कोर में चेतना आती है। जब कोर में चेतना आती है तब हम इसको बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। हमारी स्पाइन जो है, जब हमारी, देखिए, ब्रेन और स्पाइन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस चलाने के लिए। तो जब इन दोनों के बीच में और इनका सारी बॉडी से कनेक्शन बेटर हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब मैं बात करती हूँ, मैंने जैसे अपना कंफर्टेबल पोज लिया। आजकल मैं थोड़ा सा वो जो घुटने मोड़कर शवासन होता है वो पसंद करने लग गई हूँ। तो वो करा, आप जैसा चाहे वैसा करें, पर एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा एक ही टाइम लें, कोशिश करें कि आपका समय एक ही हो, जगह भी सेम हो, और बाकी तो आपको मालूम है कंफर्टेबल हो, टेम्परेचर ठीक हो, मक्खी मच्छर ना हो, डिस्टरबेंस ना हो तो बेहतर है। तो अब मैंने जब करा तो सोहम की ध्वनि के साथ मैं देखती हूँ कि मेरी जो स्पाइन है, जो पहले कभी इधर कभी उधर होती थी, अब अंदर से जो सोहम का जो मंत्र है,
मैंने उसे सुनने का प्रयास करा। तो जब मैं सुनने का प्रयास करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे अंदर एक सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास चलता है। और जो सूक्ष्म श्वास प्रश्वास है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है। शुरुआत में जब मैंने बात आपसे करी थी कि इससे स्पाइन वाला और पेट वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि आपका पेट नहीं उठना है, हाँ, वैसे पूरी बॉडी कहीं भी नहीं हिलनी चाहिए जिस वक्त आप ये करते हैं। तो जब आपने पेट नहीं उठना है, इसका अभ्यास शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप करने लगते हैं, शुरुआत में आपको एक श्वास के बाद दूसरा नॉर्मल तरीके से सांस लेने का मन करता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आप दिन रात हमेशा उसी तरीके से श्वास लेंगे जिस तरीके से हमने सीखा है। यही क्रिया योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुबह आपने जितने या जब भी आपने करा बस उतनी देर तक सीमित है। उसका प्रभाव आपके 24 घंटे पर पड़ता है। जी हाँ, तो अब मैं जब लेटकर इसका अभ्यास, अच्छा और एक चीज़ बता रही हूँ, आपका जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है जैसे बेली फैट और इन सब में भी आराम मिलेगा, है ना। तो क्रिया योग का अभ्यास करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देखिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं और इससे आपका बेली फैट कितनी आसानी से हो सकता है, हाँ, अभ्यास करना है। तो जब मैं इस चीज़ को करती हूँ फिर मैं देखती हूँ जैसे मैंने सांस भरा सोहम के साथ, पेट मेरा अंदर गया हुआ है और चेस्ट मेरी उठ गई है। तो अब मैं सांस छोड़ूंगी यहाँ पर ध्यान लगाते हुए, और तब तक छोड़ूंगी जब तक मेरा अंत तक नहीं हो जाए। उसमें आप देखेंगे जब आप सांस भरते हैं, अब वो स्थिति आ गई है कि वो हर एक स्टेप पर आप महसूस करते जाते हैं। आपकी महसूस करने की यानी चेतना आपकी इतनी बढ़ चुकी है कि आप हर लेवल पर सांस को महसूस कर पा रहे हैं, है ना। तो अब हम देखिए कितना सूक्ष्म से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसके बाद मंत्र शक्ति, मैंने आपको बताया मंत्र किस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। वो एक साइकिल बनाते हैं, एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं और हमारी जो ऑरा है उसको बढ़िया करते हैं। तो सोहम तो नेचुरल है और आप 24 घंटे कर सकते हैं। तो सूक्ष्म वाला सोहम का अभ्यास है, इसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनने का प्रयास करें अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के समय सोहम को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करें, और जिन लोगों को आप पहली बार बता रहे हैं तो उनको ये ज़रूर बता दें कि आप पिछले जो वीडियो हैं उनसे शुरू करें, नहीं तो समझ आने में थोड़ी दिक्कत होगी। और हम लोग वैसे भी अब थोड़ा और सूक्ष्म उसकी तरफ जा रहे हैं, एडवांस्ड है, तो शायद जिन लोगों को पहली बार लगेगा तो मुश्किल लगेगा। तो फिर मिलूँगी आपको 27वें दिन के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।